नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जहां आरा बेगम। सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश, फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जहां आरा बेगम का सारांश। कहानी जहां आरा बेगम, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। कहानी जहां आरा बेगम मुगल सम्राट शाहजहां की पुत्री जहां आरा के जीवन पर आधारित है, जिसमें सत्ता, पारिवारिक संघर्ष और नारी के आत्मबल का संवेदनात्मक चित्रण है। शुरुआत होती है शाहजहां के शाही महल में सन्नाटे से, जहां वह बीमार अवस्था में है और बाहर तोपों की गड़गड़ाहट और विद्रोह की आहट सुनाई दे रही है। उसका पुत्र औरंगजेब विद्रोह कर चुका है और सत्ता हथियाने के लिए क्रूरता से आगे बढ़ रहा है। जहां आरा अपने पिता की सेवा करती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह अकेला नहीं है। शाहजहां तख्त को बचाने के लिए अपनी तलवार मांगता है और जहां आरा उसे साहसपूर्वक सौंपती है। जब औरंगजेब दरबार में आता है तो वह बुजुर्ग दरबारी को मार देता है और शाहजहां को बेहोश कर देता है। इस अपमान और क्रूरता के विरुद्ध जहां आरा एक शाही हुक्मनामा दिखाकर विरोध करती है और सबको रोक देती है, लेकिन अंततः औरंगजेब अपने सैनिकों के साथ जबरन उसे महल में भेज देता है, जहां आरा अपने पिता के साथ दासी बनकर रहने का निश्चय करती है। वह राजसी वस्त्र, आभूषण और शानो शौकत त्याग कर एक तपस्विनी की तरह अपने बीमार पिता की सेवा करती है। शाहजहां की मृत्यु के बाद भी वह महल में उसी त्याग और करुणा के साथ रहती है। धीरे धीरे वह स्वयं भी बीमार पड़ जाती है। अंतिम समय में जब औरंगजेब उससे मिलने आता है तो वह उसे एक पर्ची देती है जिसमें लिखा होता है, बगैर सब्ज़ न पोशत कसे मजार मरा कि कब्र पोश गरीबों हमी ग्याह बसस्त। अर्थ, मेरी कब्र पर कोई हरे वस्त्र न डाले, क्योंकि वह तो गरीबों के लिए होते हैं। कहानी के अंत में जहां आरा चिरनिद्रा में लीन हो जाती है, लेकिन उसकी छवि एक मूर्तिमती करुणा के रूप में अमर हो जाती है। अभी आपने सुना लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जहां आरा बेगम का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। आप सुन रहे हैं कहानी जहां आरा। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। वृद्ध शाहजहां मसनद के सहारे लेटा हुआ है और एक दासी कुछ दवा का पात्र लिए हुए खड़ी है। शाहजहां अन्य मनस्क होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ता है, नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताउस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहां आरा? क्या यह तुम सच कहती हो? जहां आरा समीप आकर, हाँ जहांपना, यह ठीक है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर अंग्रेजों से मिल गया है और किला उसके अधिकार में हो गया है। शाहजहां, लेकिन जहां आरा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते ही तख्त ताउस पर बैठेगा?
जहांआरा, जिसकी आंखों में अभिमान का अश्रुजल भरा था। जहां बना, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह अवस्था की है। औरंगजेब एक नरकीय पिशाच है, उसका किया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। शाहजहां, नहीं नहीं जहांआरा, ऐसा मत कहो। जहांआरा, हाँ जहांपना, मैं ऐसा ही कहती हूं। शाहजहां, ऐसा तो क्या जहांआरा, इस बदन में मुगल रक्त नहीं है? क्या तू मेरी कुछ भी मदद कर सकती है? जहांआरा, जहांपना की जो आज्ञा हो। शाहजहां, तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दे। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्त ताऊस मुझसे न छुड़ा सकेगा। जहांआरा आवेश के साथ, हाँ जहांपना, ऐसा ही होगा, कहती हुई वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। शाहजहां उठा और लड़खड़ा कर गिरने लगा। शाहजादी जहांआरा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्त ताऊस के कमरे की ओर ले चली। तख्त ताऊस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है और नकाब डाले जहांआरा पास ही बैठी हुई है, और कुछ सरदार जो उस समय वहां थे खड़े हैं। नकीब भी खड़ी है। शाहजहां के इशारा करते ही उसने अपने चिरअभ्यस्त शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी पहला ही शब्द उसके मुंह से निकला था कि उसका सिर छिटक कर दूर जा रहा। सब चकित होकर देखने लगे। जिरह बातर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रूमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे रहा ना गया, इसीलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कांपकर, लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी? अभी अभी वह देखो, बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी। इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब कड़क कर अपने साथियों से, हटाओ इस नापाक लाश को। जहांआरा से अब न रहा गया और दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। औरंगजेब उधर देखकर, हैं? यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? शाहजहां के मुसाहिबों से, तुम सब बड़े नामकूल हो, देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। औरंगजेब के साथ साथ सब तख्त की ओर बढ़े। जहांआरा उन्हें यूं बढ़ते देखकर फुर्ती से कटार निकालकर और हाथों में शाही मोहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। सब उसी कागज की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध थे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शहंशाह के और किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने यह देखा तब फौरन अपना नकाब उलट दिया। सब लोगों ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ाकर जोर से बोला, कौन? जहांआरा, तुम यहां कैसे? जहांआरा, औरंगजेब, तुम यहां कैसे? औरंगजेब पलटकर अपने लड़के की तरफ देखकर, बेटा, मालूम होता है कि बादशाह आलम बेगम का कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस बेशर्मी के साथ इस जगह पर ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जहांआरा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आया? अभी इतना उसके मुंह से निकला ही था कि शहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार निकाल लिया और कहा, मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चले, नहीं तो।
जहां आरा से यह देखकर न रहा गया। रमणी सुलभ वीर और अस्त क्रंदन और अश्रु का प्रयोग उसने किया और गिड़गिड़ा कर औरंगजेब से बोले, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है? औरंगजेब ने कहा, दया क्यों नहीं है बादशाह बेगम? दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसे ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों? जहांआरा, वह तो बाप का तख्त नहीं लिया चाहता था, उनके हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। औरंगजेब, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अच्छा, बहस की जरूरत नहीं, बेगम को चाहिए कि वह महल में जाएं। जहांआरा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहांआरा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहांआरा से जब औरंगजेब ने पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अभागे पिता की सेवा में रहना स्वीकार किया। वह भड़कदार शाही पेशवाज अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ती, केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर उस शाही महल में एक शांति दिखलाई पड़ती है। जहांआरा ने जो कुछ उसके पास थे सब सामान गरीबों में बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई। बात बात पर दासियों पर वह झिड़की उसमें नहीं रही, केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आंख खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं, याद खुदा ही दवा है, अब तुम इसके लिए मत कोशिश करना। जहांआरा ने रोकर कहा, पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहांआरा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी वह यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह वैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है, वह शाहजहां भी तो जीवित है, लेकिन तख्त ताउस पर तो वह नहीं बैठते। इसी सोच विचार में वह तब तक बैठी थी जब तक चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर नहीं पड़ी। शहजादी जहांआरा तपस्विनी हो गई हैं, उसके हृदय में वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति के लोग मूर्तिमयी करुणा मानते थे। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसे फिर मिली, पर अब स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए अवकाश ही कहाँ था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति करने से उसे समय ही नहीं था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांध कर खड़ी रहती थीं, वह स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट तक उसे ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहांआरा को संसार में कोई काम नहीं है। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति और भी उसे सताने लगी। धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गई, बीमार पड़ी, पर दवा कभी न पी।
धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। तब औरंगजेब ने सुना, अब उससे भी सह न हो सका। वह जहां आरा को देखने के लिए गया। एक पुराने पलंग पर, जीर्ण बिछौने पर जहां आरा पड़ी थी और केवल एक धीमी सांस चल रही थी, औरंगजेब ने देखा कि वह जहां आरा है जिसके लिए भारतवर्ष की कोई वस्तु अलभ्य नहीं थी, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे, वह इस तरह एक कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला, औरंगजेब की आंखें आंसू से भर आईं और वह घुटने के बल बैठ गया। समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है। जहां आरा ने अपनी आंखें खोल दी और एक पुर्जा उसके हाथ में दिया, जिसे झुककर औरंगजेब ने लिया। फिर पूछा, बहन, क्या तुम हमें माफ करोगी? जहां आरा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया, उस समय उनमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वह वैसे ही देखती रह गई। औरंगजेब उठा और उसने आंसू पोंछते हुए पुर्जे को पढ़ा, जिसमें लिखा था, बगैर सब्ज ना पोशद कसे मजार मरा, बगैर सब्ज न पोशद कसे मजार मरा, कि कब्र पोश गरीबा हमी गया बसस्त, कि कब्र पोश गरीबा हमी गया बसस्त। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।